मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 9 का क्षेत्रमिति में हम लोग आज बेलन पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग घन और घनाभ ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। जिन स्टूडेंट ने घन और घनाभ नहीं देखे सबसे पहले घन और घनाभ देखिए, है ना। इसके बाद बेलन देखिए। बेलन को भी हम लोग दो लेक्चर में पढ़ेंगे, तो आज हम लोग लेक्चर 1 पढ़ेंगे, है ना। और लेक्चर 1 में बेलन का थ्योरी और कुछ ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, उसके बाद लेक्चर 2 पढ़ेंगे। क्लियर ना। तो हम लोग लेक्चर 1 में बेलन के बारे में सबसे पहले बेलन जानेंगे कि बेलन क्या होता है ना। इस प्रकार का एक आकृति है ना, और इस आकृति का ये पार्ट ना गोल होता है ना, इस जगह पे इस तरह राउंडेड होता है, तो ये इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ क्लियर। और ध्यान दीजिए, वक्र पृष्ठ के नीचे भी एक सर्कल टाइप होता है और ऊपर भी एक सर्कल टाइप होता है ना। तो सर्कल टाइप है तो ये इसका क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा इस जगह पर, और जितना रेडियस यहाँ उतना ही रेडियस आपका यहाँ होता है, और ये क्या हो गया आपका हाइट, है ना। तो बेलन में रेडियस और हाइट पढ़ेंगे हम। क्लियर ना। तो इसमें भी हम लोग 3 प्रकार का क्षेत्रफल पढ़ेंगे। इसका 3 प्रकार का क्षेत्रफल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है 2πr(h), है ना। तो पाई का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, 22/7 लेंगे। और अगर बोलता है कि क्वेश्चन में 3.14 लेने, तब हम लोग पाई का वैल्यू 3.14 लेंगे, अन्यथा हम लोग पाई का वैल्यू ऑलवेज 22/7 लेंगे। क्लियर। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में ध्यान दीजिए, ये तो बेलन में वक्र तो होगा ही, और वक्र में नीचे से एक सर्कल है, सॉरी ऊपर से एक सर्कल है और नीचे से एक सर्कल है। करने का मतलब वक्र पृष्ठ 2πr(h) प्लस नीचे का सर्कल πr², और सेम एक सर्कल ऊपर में πr²। ये टोटल हो गया ना। इस टोटल को हम लोग 2πr(h) प्लस ये दोनों को जोड़ के 2πr² कर देंगे, है ना। तो ये इसको हम लोग बोलेंगे, या फिर इसी को हम लोग अगर यहाँ से 2πr कॉमन करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, 2πr को कॉमन करेंगे तो r+h, है ना। तो कभी कभी आपको डायरेक्ट ये मिलेगा कहीं देखने के लिए, और ऑब्जेक्टिव होगा तो डायरेक्ट ये मिल सकता है, नहीं तो इस फॉर्म में से ही हम लोग फॉर्मूला रख के बना सकते हैं क्वेश्चन को। तो ये इस फॉर्म को याद रखना, ये दोनों फॉर्म को। क्लियर ना। नेक्स्ट हम लोग, ये बार बार मैं कंडीशनल पढ़ा रहा हूं आप लोग को, कंडीशनल क्षेत्रफल, है ना। कंडीशनल क्षेत्रफल में क्या करना है, जो घन और घनाभ पढ़े हुए हैं उसको कंडीशनल क्षेत्रफल के बारे में जानकारी होगी। तो कंडीशनल क्षेत्रफल क्या होता है, ध्यान दीजिए। वक्र में क्या, सिर्फ ये पार्ट ऊपर ओपन रहेगा और नीचे भी ओपन रहेगा, और संपूर्ण में क्या होगा, ये वक्र तो होगा और नीचे भी बंद होगा और ऊपर में भी बंद होगा। क्लियर। और कंडीशनल एरिया में क्या होता है, जैसे ये वक्र तो होगा ही आपको हमेशा, 2πr(h) तो होता ही है तीनों कंडीशन में, लेकिन नीचे वाला ऊपर वाला क्या रहेगा, ये ओपन रहेगा और ये वाला क्लोज्ड रहेगा, बंद रहेगा, है ना। तो जब ये बंद रहे ये खुला रहे ना, तो सिर्फ अगर मान लीजिए ये वाला बंद है ये खुला है, तो इसका एरिया नहीं लेना है, सिर्फ इसी का एरिया लेना है, तो हो जाएगा πr²। क्लियर। और यहां से अगर πr को कॉमन कीजिएगा ना, तो मिलेगा आपको 2h+r, है ना। तो इस चीज को जानिए या फिर इसको आप करके रखिए।
है ना, क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन। देखिए यहाँ क्वेश्चन आपको ये बोलेगा कि एक बेलनाकार टंकी है जिसका ढक्कन खुला हुआ है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए। तो कुछ स्टूडेंट क्या करेगा, संपूर्ण देख के क्या करता है, ये फॉर्मूला लगा देते हैं। बट यहाँ बोला है क्या कि टंकी जो है उसका ढक्कन खुला हुआ है, कहने का मतलब ये वक्र है और नीचे वाला है, ये जब एक पार्ट खुला रहता है ना तब इस एरिया को हम लोग यूज कर लेंगे। क्लियर ना। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आयतन पढ़ेंगे। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। कहने का मतलब 3D फिगर का जो आयतन होता है ये आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई होता है। तो आधार का क्षेत्रफल, तो आधार में मेरा वृत्त है ना, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और इसी में हाइट को मल्टीपल कर दिए तो क्या हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर ना। इसके बाद और कुछ नहीं पढ़ना है हम लोग को, इसमें सिर्फ एरिया पढ़ना है और वॉल्यूम पढ़ना है, और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग करेंगे। क्लियर। तो ध्यान दीजिए, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद लेक्चर 2 में हम लोग ऑब्जेक्टिव टोटल कंप्लीट कर लेंगे। तो क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे, है ना, किस तरह का क्वेश्चन आएगा। जैसे 30 नंबर क्वेश्चन दिखता होगा आपको। तो 30 नंबर क्वेश्चन है, एक बेलन जिसकी त्रिज्या r है और ऊंचाई h है। मान लीजिए ये बेलन हो गया, ये बेलन हो गया, और ये त्रिज्या आपको दिया हुआ है, त्रिज्या r है और हाइट h है। तो इसका पूछा है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो हमने थ्योरी में बता के रखा ना 2 पाई आर एच होता है। तो ऑप्शन देखिए दिख रहा होगा एक नंबर पे 2 पाई आर एच। क्लियर ना। तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है कि एक बेलन जिसकी त्रिज्या और ऊंचाई दिया हुआ है, तो आयतन, त्रिज्या और ऊंचाई दिया हुआ है तो आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, है ना। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल, कभी कभी आपको ना एग्जाम हॉल में ऑब्जेक्टिव के लिए सिर्फ डायरेक्ट आपको क्वेश्चन ही पूछ लेता है फॉर्मूला। तो लंबवृत्त बेल। अब तीसरा 32 नंबर क्वेश्चन, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद कल का लेक्चर में हम लोग टोटल बेलन से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्लियर करेंगे। तो 32 में बोला एक लंबवृत्त बेलन है जिसका व्यास दिया हुआ है। अब व्यास अगर 21 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या क्या करते हैं, व्यास का आधा, है ना, इतना सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद ऊंचाई दिया हुआ है, तो ऊंचाई के जगह पे हम लोग 10 सेंटीमीटर दे के रखा है, और आपसे पूछा है आयतन। तो आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब इसको सॉल्व करना है तो 22/7 पाई का वैल्यू होता है आर स्क्वायर, मतलब क्या, इसको 2 बार लिखना है, और इनटू एच के जगह पर 10 है, इसको कट करेंगे तो ये 3 टाइम्स में जाएगा, ये 2 से 5 टाइम्स में, ये 2 से 11 टाइम्स में। तो 11 इंटू 3 इंटू 21 इंटू 5, जब इसको मल्टीपल करेंगे तो आएगा मेरा 3465 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बिल्कुल कितना नंबर हो जाएगा इसका ऑप्शन, 1 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो थैंक यू, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे कल।